नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में एक टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या? मुद्रा। करेंसी के बारे में हम बात करेंगे, मुद्रा के विषय में हम बात करेंगे कि मुद्रा क्या होती है, इसका विनिमय क्या होता है, विनिमय प्रणाली क्या होती है, बार्टर सिस्टम क्या रहा है हमारे भारत में, कैसे भारत में मुद्रा का विकास हुआ और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई जो मुद्रा का कार्य देखता है वो किस प्रकार से देखता है। इसी के साथ हम देखेंगे आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा का मान क्या होता है। ये सारी चीजें हम अपने आज के वीडियो में देखेंगे। और तो बात करते हैं दोस्तों किसके विषय में, आज के टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है आपका मुद्रा यानी कि करेंसी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहां पर बात करी जाए कि मुद्रा अर्थात करेंसी मतलब होता क्या है, यह क्या चीज है। तो देखिए दोस्तों, विनिमय का माध्यम, पहली चीज निकल कर आई, विनिमय का माध्यम। जब भी कोई विनिमय करना होता है, चीजें खरीदनी है, बेचनी है, चीजों की अदला बदली करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक मुद्रा चाहिए। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो भैया मुद्रा जो है, करेंसी जो है, वो विनिमय का माध्यम है। किसी भी विनिमय में जो हमारा विनिमय हो रहा है उसका माध्यम है, उस मुद्रा के द्वारा हम विनिमय करते हैं। तो पहला पॉइंट सिंपल सी लैंग्वेज में, मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। दूसरी बात जो निकल कर आई इसके विषय में वो यह निकल कर आई कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार के द्वारा क्या होती है? ये मान्यता प्राप्त होती है। जैसा आप सबको पता है कि हर एक देश की अपनी अपनी एक मुद्रा होती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो भारत की मुद्रा रुपया है, उसको किसके द्वारा मान्यता दी गई है? उसको यहां की सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। सरकार के द्वारा उसको चलाया गया है, सरकार ने उसको क्या करा है? सर्टिफाइड किया है, उसको मान्यता दी है। तो मुद्रा क्या है भैया? जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तथा मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। ये चीज हमने क्या देखी? मुद्रा होता है क्या है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भैया विकास की। और किसके विकास की? मुद्रा के विकास की। मुद्रा का विकास क्यों जरूरी है? मुद्रा का विकास किस लिए करना चाहिए? मुद्रा के विकास से क्या होता है? तो देखिए, मुद्रा के विकास में पहला पॉइंट देखिए क्या चीज निकल कर आती है? विनिमय की समस्या को दूर करना। जो भी विनिमय आप कर रहे हैं उस विनिमय में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है? मुद्रा का विकास आवश्यक है। दूसरा देखिए, दूसरा है यहां पर आर्थिक गति को तेज करना। आपकी जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको तेज करने के लिए, उसको स्पीड देने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए, आर्थिक गतिविधियों की गति को, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या है? मुद्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं थी तो क्या था? आर्थिक गति हमें हल्की देखने को मिलती थी। परंतु जब मुद्रा प्रभाव में आई, मुद्रा का आपका विनिमय में मुद्रा का रोल आया, विनिमय में मुद्रा की भूमिका आई, तो वहां पर क्या हुआ? आर्थिक गति तेज हुई। तो आर्थिक गति को तेज करने के लिए और विनिमय में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसको दूर करने के लिए क्या है? मुद्रा का विकास आवश्यक है, मुद्रा का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा विनिमय के बारे में और मुद्रा के बारे में। अब हम जानेंगे भारत में मुद्रा का क्या पहलू रहा है, भारत में किस प्रकार से मुद्रा का विकास रहा, क्या क्या चीजें भारत में हमें देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर ये निकल कर आई कि प्राचीन समय में मुद्रा होती नहीं थी तो क्या किया जाता था? बार्टर सिस्टम के वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको आप बार्टर सिस्टम कहते हैं, इसके द्वारा व्यापार किया जाता था। और कैसे भैया? एक मेरे को चाहिए गेहूं, तो गेहूं के बदले मैंने क्या ले लिया? आपसे धान ले लिया। या 1 लीटर दूध के बदले 1 कट्टा गेहूं दे दिया। अब इससे समस्याएं पैदा होने लगी। मान लीजिए मुझे तो 1 किलो गेहूं की आवश्यकता थी, परंतु जो सामान्य जिससे मैं गेहूं ले रहा हूं, मेरे पास है दूध, अब मुझे 1 लीटर दूध देना है, या मेरे पास धान है, या मेरे पास कुछ भी है, कोई भी वस्तु है। तो जब सामने वाले को उस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है तो यहां पर क्या हुआ? समस्या पैदा हुई। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं फिर आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास क्या था? मेरे पास 1 कुंटल धान था। अब मुझे क्या चाहिए? 1 कुंटल धान के बदले गेहूं चाहिए। तो जिस व्यक्ति से मैं गेहूं ले रहा हूं तो क्या उसे भी धान की आवश्यकता है? यदि उसे धान की आवश्यकता नहीं है तो मुझे गेहूं क्यों देगा और क्यों मुझसे धान वो लेगा? दूसरी बात देखिए, कैसे डिसाइड करा जाए कि किस वस्तु का विनिमय कितना है, उसकी विनिमय दर क्या है? जैसे कि 1 कुंटल गेहूं के बदले कितना धान मुझे मिलना चाहिए, या 1 कुंटल धान के बदले अगर मैं किसी से गेहूं ले रहा हूं तो कितना गेहूं मुझे देगा।
तो क्या है, मापदंड क्या थे यहां पर, अस्त व्यस्त देखने को मिल रहे थे। विनिमय की दर क्या थी, क्लियर नहीं थी कि किसकी वैल्यू कितनी होगी, किस वस्तु की वैल्यू कितनी है कि इस वस्तु के बदले इतनी वस्तु दी जाएगी। तो ये समस्याएं निकल कर आई थी, विनिमय की समस्याएं, कहां पर, हमारे भारतीय इतिहास में। इसके पश्चात देखिए क्या हुआ, जब छठी शताब्दी का दौर आया, छठी शताब्दी का जब दौर आया, ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, मुद्रा का जन्म हुआ, मुद्रा अस्तित्व में आई, भारत में क्या हुआ, मुद्रा का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मुद्रा निकल कर आई छठी शताब्दी से, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के देखिए, सर्वप्रथम जो मुद्रा निकली थी, जो छठी शताब्दी में मुद्रा आई थी, तो कैसी थी, वो धातु की थी, धातु की बनी हुई मुद्रा चलने लगी। ठीक है, सर्वप्रथम हमें स्वर्ण सिक्के देखने को मिले। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो आप आंसर देंगे हिंद यवन, जिसको आप इंडो ग्रीक कहते हैं, हिंद यूनानी कहते हैं। तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन जो शासक थे, जो राजा थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के निकाले गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के, यानी कि सोना क्या था, सबसे शुद्ध था, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाण शासकों ने। कुषाण वंश के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट देखिए तीसरा, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए, तो आप आंसर देंगे दोस्तों गुप्त शासकों के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो स्वर्ण सिक्के देखिए अब क्या है, धातु स्वर्ण सिक्के बने, उसके बाद चांदी के सिक्के बनने लगे, कॉपर के, तांबे के, इनके सिक्के भी अस्तित्व में आए, इनके सिक्के भी चलने लगे अनेक अनेक धातुओं के। पर अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर सोने का सिक्का है, तो इस सोने का जो सिक्का है, ये सोने की जो धातु है, इसकी अपनी भी एक वैल्यू है। ठीक है, तो दो वैल्यू हो गई, एक तो सोने की खुद की वैल्यू, और दूसरा जितने का वो सिक्का है, जितनी उसकी विनिमय दर है, दो वैल्यू हमें देखने को मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में देखिए इस प्रकार से करेंसी का चलना शुरू हुआ, मुद्रा का विनिमय शुरू हुआ। आगे चलिए देखिए, आगे चलकर देखिए शेरशाह सूरी, रुपया, हमारे देश में भी क्या चलता है, हमारे देश में चलता है रुपया। तो रुपया की शुरुआत करी किसने थी, रुपये की शुरुआत करी थी आपका दोस्तों शेरशाह सूरी ने। मुगल काल का जब दौर था, हुमायूं राजा हुआ करता था, तो उसी समय क्या था, देखिए हुमायूं को चौसा बिलग्राम के युद्ध हुए थे, और वहां से शेरशाह सूरी, जिसने सूरवंश की स्थापना करी, इस शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से भगा दिया था। और कौन से वंश की स्थापना की थी, सूरवंश की स्थापना की थी, अफगान वंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने।